हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, कैंपस एक्टिवेयर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी फुटवेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलीजर फुटवेयर ब्रांड्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 13,449 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 108 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 31.2% है कंपनी की आरओसी एंड अप्रॉक्सीमेटली 33% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है क्योंकि कंपनी को अभी 6 महीने भी नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 26.2% है जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 5 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है। लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 338 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 353 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 136 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 29 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपीज़ की प्रॉफिट। तो अगेन यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की ये वाला ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक नेगेटिव में ग्रोथ दिखाई है। एंटायर ग्रोथ जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की वो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। तो कंपनी ने जून 2022 की क्वार्टर में एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट को ही ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपेरिजन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी की जो कैश फ्लोज थी वो नेगेटिव 14 करोड़ की थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर अभी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव 1 करोड़ की रह गई है।
और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। बाकी के शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो कुछ किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो इस कंपनी में 74% हिस्सा जो है वो प्रोमोटर्स के पास है, 74% शेयर जो है वो प्रोमोटर्स के पास है। FIIs के पास 5.27% है, DIIs के पास 6.6% है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हैं तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है, या तो फिर इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स के पास 4.52% स्टेक है इस कंपनी की। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी लास्ट 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऊपर के लेवल से कंपनी में सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। एंड इसी के चलते कंपनी की जो कैंडल है वहाँ पे आप लोगों को साफ दिख रहा है कि कंपनी ऊपर के लेवल से हाई वीक रिजेक्शन फेस कर रही है। तो ऐसे में जो लोग भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, देखो अगर कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो आप लोग 380 रुपये के प्राइस रेंज तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। एंड अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और अगर कंपनी अपने लास्ट 52 वीक हाई को तोड़ते हुए ऊपर चली जाती है तो लास्ट 52 वीक हाई के ऊपर जब कंपनी डेली बेसिस पे प्रॉपरली क्लोजिंग करेगी उसके बाद तब कंपनी आप लोगों को जिस प्राइस पॉइंट पे मिलेगी, मतलब करंट मार्केट प्राइस पे आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन उसके लिए डेली बेसिस पे प्रॉपरली लास्ट 52 वीक हाई की जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। हो सकता है कि कंपनी इसी लेवल से ये जो हाई है यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाए। ये रिटेलर्स के लिए, ये रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए किया जाता है बहुत बार। तो संभाल के कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेनी है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने न्यू 52 वीक हाई के आसपास एकदम यहाँ पे एंट्री ले लिया, उसके बाद ये कंपनी 380 रुपये तक की फॉल शो कर दिया। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कंफर्मेशन के बाद ही आप लोगों को एंट्री लेनी है। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस अगर कंपनी 380 रुपये तक की फॉल शो कर देती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल। जब कंपनी रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग 450 रुपये के लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर ये कंपनी सक्सेसफुली इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेती है तो सिंपली कंपनी ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड ले सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 500 रुपीज़, जो कि इसकी एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।